हेलो फ्रेंड्स, इंटेल गुरुकुल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक है राम मंदिर से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आजकल बहुत चर्चाओं में है। फ्रेंड्स, देखा जा रहा है जैसे जब देश आज़ाद हुआ था, एक ऐसी घटना थी देश आज़ाद का जो पूरे विश्व में इसकी चर्चा थी। उसके बाद एक ऐसी घटना होने जा रही है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में उसी के तरह ही हो रही है। तो फ्रेंड, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। हो सकता है करंट अफेयर्स में भी इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाएँ और बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा भी है। ठीक है, राम मंदिर की वो तारीख अभी आने वाली है 22 जनवरी 2024, जो कि इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इस वीडियो को इसलिए लेकर आया हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल के साथ। आज का पहला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? बहुत सारे लोग सोचते होंगे राम मंदिर तो बन रहा है, इसकी कितनी ऊंचाई होगी, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई। तो इस मंदिर की जो ऊंचाई होगी, ये लगभग जो है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? लगभग जो है 161 फीट तक होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 161 फीट। हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? अयोध्या राम मंदिर तो बन रहा है, इसकी कौन सी कंपनी कर रही है, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कंपनी का नाम है L&T। इसका पूरा नाम है लार्सन एंड टुर्बो कंपनी। ये जो कंपनी जो है, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के देख रेख में काम कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, L&T। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? इसका जो जिन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया हुआ है, या ये कहूँ कि जैसे एक सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उन्होंने जो इसको वास्तुकार हैं वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं, इस मंदिर के वो वास्तुकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? चंद्रकांत सोमपुरा जी। ठीक है, हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अयोध्या श्री राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? जो अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास है, ये कब किया गया था? तो ये जो है 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 1920 को। ठीक है, हम देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है, अयोध्या जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसको तो लगभग मोस्ट आप सभी जानते होंगे। अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी। ठीक है, हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? जब 1988 में जब इसका राम मंदिर का जो है एक नक्शा बना हुआ था, तब इसकी ऊंचाई कितनी रखी गई थी? ठीक है, तब इसकी ऊंचाई जो है रखी गई थी 141 फीट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 2012 में, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई? पहले इसकी जो पिलरों की संख्या थी 212 थी, लेकिन अब उसे बढ़ा के और भी बढ़ा दिया गया है। तो इसका कितने पिलर हो गए हैं? लगभग इसमें जो है लगभग 360 पिलर हो गए हैं। 212 से बढ़ाकर 360 कर दिया गया है। ठीक है, हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, अयोध्या राम मंदिर कितने मंजिल की होगी? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है या आपको जानने की उत्सुकता होगी कि इसमें राम मंदिर में कितने मंजिल का बनेगा। तो जो राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या का, इसमें 3 मंजिला बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अयोध्या राम मंदिर बनने में कुल कितना खर्च आएगा? ये जब राम मंदिर बनने का जो है ये फैसला लिया गया था, तब अप्रॉक्सीमेटली देखा गया था, अभी तो बहुत सारा खर्च हो गया है। ठीक है, तो उस समय जितना जो अनुमान लगाया गया था उसमें कितना था? लगभग 300 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या है, अयोध्या राम मंदिर विवाद में कितने एकड़ की ज़मीन पर था? जो अयोध्या राम मंदिर का विवाद है वो टोटल कितने एकड़ में था? वो जो है लगभग 2.77, या ये मान के चलो कि लगभग 3 एकड़ के आसपास के ज़मीन का विवाद था। इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2.77। ठीक है, हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है,
अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिन तक चली थी? जो अयोध्या राम मंदिर की जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वो लगभग कितने जिस सुनवाई में राम भद्राचार्य जी जो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी जो होते हैं उन्होंने काफ़ी इसमें सपोर्ट किया था इस फैसले को लेकर। तो ये जो है सुनवाई लगभग कितने दिन तक चली थी? तो ये सुनवाई लगभग जो है ये 40 दिन तक चली थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 40 दिन। ठीक है, हम देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है अयोध्या राम मंदिर विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 5 जज की बेंच थी जिन्होंने इसके अध्यक्ष रंजन गोगोई जी ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है। अयोध्या राम मंदिर में रंजन गोगोई के अलावा इनमें से 4 जज और कौन थे? आपको बताना है। जो अयोध्या राम मंदिर विवाद का जो फैसला आया हुआ था उसमें 5 जजों की बेंच थी जिसमें से रंजन गोगोई जी जो प्रमुख थे और अन्य जो 4 जज थे न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़, एस ए बोबड़े, अब्दुल नज़ीर, अशोक भूषण, ये सभी 4 के चारों जज थे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा कौन सा? चंद्रचूड़ जी भी थे, बोबड़े जी थे और अब्दुल नज़ीर जी भी थे, अशोक भूषण जी भी थे। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी कौन थे? रंजन गोगोई जी। ठीक है, हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कितनी मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 एकड़। मस्जिद के लिए इन लोगों को 5 एकड़ की ज़मीन दी गई है इस विवाद के फैसले में जो आया था। तो हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय कब सुनाया था? जो लास्ट एकदम फुल एंड फाइनल डिसीजन कब आया हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2019 को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 9 नवंबर 2019 को। हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कितने दिन तक सुनवाई चली थी? ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। तो वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 40 दिन। ठीक है, हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है जिस वर्ष बाबरी मस्जिद गिराई गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जिस समय जो बाबरी मस्जिद को तोड़े थे या काफ़ी गोलियां भी चली थी, ये सब कुछ हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है बाबरी मस्जिद किस वर्ष बनवाई गई थी? जो बाबर के जो सेनापति था वो जो है बनवाया था। तो ये उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा था। तो वो किस वर्ष बनवाई गई थी? तो ये जो है सन 1528 ईस्वी में बनवाई गई थी। ठीक है, 1528 ईस्वी में। हम देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। बाबरी मस्जिद को बनवाने वाला बाबर का सेनापति का नाम क्या था? अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन बताया आपको कि जो है ये जो है बाबर के सेनापति ने बनवाया हुआ था इसका पूरा। और उस सेनापति की इस क्वेश्चन में है कि बाबरी मस्जिद को बनवाने वाले बाबर के सेनापति का नाम क्या था? बाबर के सेनापति का नाम था मीर बाकी जो था वो इसको बनवाया हुआ था। तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख क्या है। अगला क्वेश्चन है बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? ये जो है बाबरी मस्जिद को कब तोड़ के गिरा दिया गया था? तो ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये राम मंदिर विवाद से लेकर और जो भी चीज़ें भी बन रही हैं इनमें जितने भी हमको लग रहा था कि ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जितने सवाल हो सकते थे उनको हमने कवर किया हुआ है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।